और देखिए पीएम मोदी के अपील का जो असर है वो भी दिखा है, क्योंकि सरकारी खर्चों में कमी के तौर पर जो देखा गया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो कल जो एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वो बाइक से विधानसभा पहुंचे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उन्होंने भी कई आदेश जारी किए हैं बचत के लिए। दिल्ली में सरकारी जो कर्मचारी है वो हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन होगी और कोई भी मंत्री 1 साल तक विदेशी दौरे पर नहीं जाएगा। एक दिन मेट्रो डे होगा, एक दिन नो व्हीकल डे होगा। तो इस तरह के तमाम जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। उसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन ये तो साफ है, महंगाई की मार जो है वो तो जनता पर साफ तौर पर पड़ रही है और उसकी बानगी हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। आज इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी बीजेपी से, अंश वत्स कांग्रेस से, वंदना सिन्हा आम आदमी पार्टी से, अनुपम मिश्रा आप देख रहे हैं आरएलडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, 2 सहयोगी आप देख रहे हैं, विमल कौशिक हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, जनता के बीच हैं, और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन लगातार बने हुए हैं। विमल, पहले आपके पास आ रही हूं। भाई, जनता आज इस तेल की बड़ी कीमतों को किस तरह से देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की जनता से, क्योंकि हम सुबह से बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो साफ लग रही है कि जनता ने अपना माइंड मेकअप किया हुआ था। जनता पहले से प्रिपेयर थी, बल्कि वो इसे झटके के साथ साथ थोड़ी राहत भी मान रही है कि जनता को उम्मीद थी कि शायद 15 रुपये या 20 रुपये बढ़ेंगे, लेकिन बढ़े 3 रुपये, तो उसको ये कह रहे हैं कि शायद थोड़ी सी राहत ही है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन है मिडिल ईस्ट में हालत बहुत ख़राब है। लेकिन इसका असर अब धीरे धीरे पड़ना शुरू होगा कमर्शियलों पे भी, क्योंकि सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं, सीएनजी के भी 2 रुपये बढ़ गए हैं। तो ज़ाहिर तौर पर तमाम जो कमर्शियल गाड़ियां हैं ज़्यादातर सीएनजी पर हैं, तो ज़ाहिर तौर पर क्योंकि जो माल ढुलाई है वो महंगी होगी, अन्य चीज़ें महंगी होंगी। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सीएनजी के भी दाम बढ़ गए, पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए, तो अब आप लोग भी अपना किराया बढ़ाएंगे क्या? हाँ, बढ़ाएंगे। तो क्या कुछ सोचा है क्या, या कंपनी से बात हुई है कि कितना बढ़ेगा? अभी तो पता नहीं क्या होना। क्योंकि आपकी जेब पे असर आएगा, तो आप जाहिर तौर पर वो असर आगे जनता की जेब पे डालोगे। हाँ जी, हाँ जी। आपको भी अपने खर्चे पूरे करने हैं। हाँ। तो पता है, आपको जानकारी है सीएनजी के 2 रुपये बढ़े हैं? हाँ, बढ़ गए, वो तो पता है। तो कितना बिगड़ा आपका बजट? आप मान लीजिए कि गाड़ी में कितनी गैस डलवाते थे आप पहले, कितने का फर्क पड़ा होगा? 8-10 किलो जो आती है, तो मतलब 20-30 रुपये का फर्क पड़ गया। हाँ, 10-20-50 रुपये का पड़ गया। हर रोज का इतना खर्चा बढ़ गया। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि टैक्सी चालक है, इनका यही कहना है कि अब ये जो असर है वो धीरे धीरे तमाम जगहों पर आएगा। इसी तरीके से जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जो माल ढुलाई करते हैं, खासकर सामान वगैरह की जो सप्लाई करते हैं, वो भी आगे अपना। ये बताइए कि आप माल ढुलाई करते हैं तो सामान आप भी रेट बढ़ाएंगे अब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गैस का रेट बढ़ गया क्योंकि जी बढ़ गया, तो बिल्कुल बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बढ़ाएंगे। और सीएनजी के दाम भी यहाँ पर बढ़ गए हैं 79, ये देखिए 79 2 रुपये बढ़े हैं, 77 रुपये था। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के भी रेट बढ़े हैं। मैं पेट्रोल पंप की तरफ भी रुक करता हूँ कि वहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं कि कार पूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। तो बहरहाल इसको लेकर जनता क्या सोचती है, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। क्या नहीं, पेट्रोल डीजल के कुछ कहना चाहिए? नहीं सर, नो। तो क्या पहले से माइंड मेकअप था कि बढ़ेंगे तैयार? पता नहीं सर, सॉरी। जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यही कहना है कि उनकी पहले से तैयारी थी, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर कर चुके थे। जिस तरह की कंडीशन है और जिस तरीके से बयान सामने आ रहे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि आने वाले दिनों में जो है वो किल्लतें बढ़ सकती हैं, तो जाहिर तौर पर लोग तैयार थे। कुछ और लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, अब इसका असर कहीं ना कहीं घूम फिर के आम आदमी की जेब पर फिर से आएगा? आएगा जी, आएगा जरूर। बजट बिगड़ेगा, सब बिगड़ेगा। कमर्शियल गाड़ियां हैं, टैक्सी वाले भी अपना रेट बढ़ाएंगे? बढ़ेगा जी, टैक्सी वाले अभी और कहाँ जाएंगे। टैक्सी वालों को रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। पहले तो कम रेट मिल रहा है, अभी पेट्रोल डीजल भी बढ़ गया, तो कैसे चलेगा काम? तो जिस तरह के हालात हैं, क्या आप माइंड मेकअप था कि ऐसा होगा आज नहीं तो कल बढ़ने ही बढ़ने हैं? पहले से तैयार थे इस चीज के लिए? नहीं, या झटका समझ रहे हैं कि झटका है? अभी बस यही समझ लीजिए, और तो कुछ बोल नहीं सकते अभी। बाकी लोगों के साथ ही है, जैसे चल रहा है, क्या कर सकते हैं अभी। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि ईंधन बचाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, और खुद प्रधानमंत्री का काफिला भी घटा है, तमाम मुख्यमंत्री जो है इसके लिए कदम उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता को भी साथ देना चाहिए? जनता साथ देगी तभी काम चलेगा ना। वो अकेले मोदी जी क्या करेंगे अभी? जनता साथ देगी तभी कोई भी चीज़ सफल हो सकती है, और यही तमाम लोगों का कहना है। और ज़ाहिर तौर पर अगर मैं यहाँ पर भी रेट दिखाऊँ आपको, जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं वो भी साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए 97 रुपये 77 पैसे ये पेट्रोल के रेट हैं, 3 रुपये बढ़े हैं। और इसी तरीके से डीजल के रेट में भी 3 रुपये इजाफा किया गया है।
चलिए ठीक है विमल, आप लगातार बने रहिए। अब